नाम में बैठा तो लेगो और बीच नदी में जाके हमारी ख्वारी करेगो, हैं हम पे तो तू उतरा ही मांगेगो। अरे भैया हम पे तो फूटी कौड़ी भी नहीं, सो भैया तू बीच नाम में बीच नदी में हमारी ख्वारी करे, याते तो बढ़िया हम यहाँ किनारे पे ठाड़े। आज श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए। भगवान स्वयं नाव लेकर के आए, कहने लगे रे बाबा तेरे जैसे की नहीं आई तो मैं आऊं, तेरे जैसे भक्तन के नहीं आई तो मुख मानो पड़े हैं, तेरे जैसे भक्तन भी तो मैं या पारते वापार पहुंचाऊं। आज श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा आ जाओ, मुख मुत्रा ही नहीं चाहिए। आज सुदामा को बिठायो है और नाव से पार कियो है, नाव से पार कर दियो। बाबा कहां जाओगे? सुदामा बोले द्वारका जाना है। लाला मैं को रास्ता बता दे। बोले बाबा बस थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर ना है, द्वारका नजदीक है। आज सुदामा जी महाराज चल दिए हैं, लेकिन कुछ खायो पियो ना, भूखे प्यासे हैं। सो चक्कर खा के गिर पड़े हैं और कहने लगे अरे श्याम सुंदर मेरे बस की चलनो न रहो, बुलावे तो बुला ले। आज सुदामा जी बेहोश लेके गिर गए। भगवान आए हैं, उनको गोदी में उठायो है और द्वारका के दरवाजे पे पहुंचायो है और जल के छींटा मार के होश में लाए हैं और गायब है। आज सुदामा जी के नेत्र खुले तो देख रहे हैं बड़ी ऊंची नगरी है, बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटाएं। तो लोग अंते कह रहे क्यों भैया ये कौन सी नगरी है? लोग कह रहे बाबा ये सुदामा, ये द्वारकापुरी है। अरे ये द्वारकापुरी है? हाँ बाबा ये द्वारकापुरी है। अरे मेरा श्याम सुंदर यहीं रहे। लोग बोले हैं श्याम सुंदर ना रहे बाबा, यहाँ तो द्वारकाधीश रहे। अरे तुम्हारा द्वारकाधीश ही तो मेरा श्याम सुंदर है, वही तो मेरे कन्हैया है, वही तो मेरे गिरधर है। अच्छा तो आप द्वारकाधीश के बारे में बात कर रहे हो? अरे महाराज वो तो यहाँ के राजा हैं। अरे तो मैं उनसे ही तो मिलने आयो हूँ, उनके ही तो दर्शन करने के नहीं आयो हूँ। तो कहाँ है भैया, उनको पतो बताए दो। तो लोग कह रहे हैं कि चले जाओ सीधे महाराज, और नगर के बीचों बीच में और 7 ड्योढ़ी हैं, 7 ड्योढ़ी को पार करके भगवान को महल है। सो महाराज सीधे चले जाओ। आज भक्तराज सुदामा भगवान के महलन के दरवाजे पे पहुंचे हैं। द्वारपाल कह रहे हैं कि महाराज कहां जा रहे हो? तो आज भक्तराज सुदामा कह रहे हैं कि भैया द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं और मैं उनके दर्शन करने के लिए आयो हूं। तो द्वारपाल बोले कि बाबा कुछ देर इंतजार करो, क्योंकि अभी खबर आई है कि भगवान ने भोजन किया है, सो विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम करने को समय है। कहने लगे सुदामा अरे लाला ने तुम मेरा संदेश पहुंचा दो, कोई बात ना है, मैं इंतजार कर लूंगा। आज द्वारपाल गयो है और जाकर के भगवान को सूचना दिए कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु पाए उपानन की नहीं सावा, धोती फटी सी लटी दुपटी, रहो तक नैनन सो वसुधा विरामा। भगवान द्वार खड़ो द्विज दुर्बलिक, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान दरवाजे पे एक कमजोर सा पतला सा दुबला सा फटी हुई धोती है, पैरों में जूती नहीं है, बेवाई फटी हुई है पैरों में,
भगवान बस पैर के अंगूठे से धरती को रेत रहा है। सो ऐसा एक ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा है और द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। भगवान ने क्या कहा? क्या कहा तुमने? सुदामा? बोले हाँ महाराज, सुदामा। अरे सुदामा? सच में सुदामा आया है? बोले हाँ। अरे सुदामा, अरे मेरा मित्र सुदामा। और आज भगवान दौड़ने लगे। पीतांबर कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरे, जूती कहीं गई। अब तो मैया रुक्मिणी देख रही है कि ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारकाधीश दौड़े चले जा रहे। पीछे पीछे मैया रुक्मिणी, पीछे पीछे सेनापति और भगवान दौड़े चले जा रहे हैं। और सुदामा जी महाराज काफी देर हो गई दरवाजे पे खड़े, क्योंकि 7 डोरियों को पार करना पड़ता है। तो आज सुदामा जी का मन थोड़ा सा डामाडोल हुआ और मन में विचार कर रहे हैं कि माया तेरे 3 नाम और परसी परसा परसराम। हो सकता है कि समय की हवा मेरे घनश्याम को भी लग गई हो हो सकता है द्वारकाधीश तुझे भूल गए। अरे सुदामा, किसकी बाट में खड़ा है, कोई आने वाला नहीं है। तो आज सुदामा जी महाराज उल्टे चल दिए। जैसे ही सुदामा जी मुड़े हैं, पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा, अरे मेरे मित्र, और आकर के भुजाओं में भर लिया। आज भगवान ने और भुजाओं में भर लिया है सुदामा को और अपने नैनों से सुदामा के कंधे को गीला कर दिया। आज सुदामा की आंखों में आंसू हैं और भगवान की आंखों में आंसू हैं। भगवान लेकर के आए हैं, अपने आसन पे बिठाया है और रुक्मिणी से कहा है कि मेरा मित्र आया है, मेरा सखा आया है, इसके चरण धोऊंगा, तुम जल लेकर के आओ। आज माता रुक्मिणी और परात में जल लेकर के आई है चरण धोने के लिए सुदामा जी के। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने और सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए हाथ में लिया है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नैनन के हैं जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आज शाम ने सुदामा जी के चरणन को जब हाथ में लियो तो पैरन में बीमारी फटी हुई है, कांटे लगे हुए हैं। और आज भगवान ने पानी की परात को हाथ नहीं लगाया और अपने नैनन के जल पे सुदामा के चरणन को धोयो है और कह रहे हैं श्याम सुंदर, हर द्वारका न आए क्यों, द्वारका न आए, वो द्वारका न आए क्यों, द्वारका न आए, इतने नाम मित्र, इतने आया, इतने नाम मित्र कहाँ पे आए, द्वारका न आए क्यों, द्वारका न आए।
भगवान कह रहे सुदामा, तुमने इतना कष्ट सहा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम्हारे ये हालत हो रही है और तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम अब तक द्वारका क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पे भरोसा नहीं था? अपने कृष्ण पे भरोसा नहीं था तो आज तक द्वार क्यों नहीं आए? क्या भूल गए मेरी यारी को? याद क्यों ना किया गिरधारी? आज भगवान ने सुदामा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, सिंहासन पे बिठाया है, 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन से भोग लगाया है, जमाया है। अब तो सारी रानियां आई हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया है। अब तो सुदामा जी से भगवान कह रहे हैं, और सुनाओ सुदामा, सब बढ़िया है? बोले अरे गिरधर, तुम्हारी कृपा है, जहां तुम्हारा आशीर्वाद हो वहां कभी कुछ गलत हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, शादी कर ली? बोले हाँ भैया, घर बसा लिया है, 2-4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, भाभी कैसी है? बोले भैया भाभी बहुत बढ़िया है, मैं तो यूं कहूं कि ऐसी भाभी भगवान सबको दे। कन्हैया बोले तुम्हारी भाभी का हमारी भाभी? अरे भैया तू तो ना बड़ो मजाक किया, तेरी मजाक करने की आदत रह गई है। अरे भाभी तो तेरी है, हमारी तो घरवाली है। अच्छा, तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो हमारी भाभी की, पर हमें तो ऐसे लगे कि हमारी भाभी ऐसी ना है जितनी तुम बड़ाई कर रहे हो। सुदामा बोले क्यों, कोई शक? बोले शक वाली बात क्यों ना है? इतनी बढ़िया भाभी जाकी बड़ाई तुम अपने मुंह पे कर रहे हो, और वह भाभी ने हमारे लिए कछु ना भेजो? ऐसा तो है ही ना सके कि वह भाभी ने हमारे नैया कछु ना भेजो हो। अब तो सुदामा जी को याद आ गई पोटरी की, सो बगल में एकदम से ऐसे दबा ली कि कहीं यार दिख न जाए। क्यों कि क्वा हम दरिद्रो पापियन, अरे बल मैं गरीब निर्धन, और यूं मेरी पोटरी 4 जगह से फटी हुई, ठेगरी लगी हुई, और वह में क्या है? चावल, और सोने के महल है, मनीन के खम्माए, ये द्वारकाधीश या किन ये क्या लेके आए हूं मैं? चावल। सो आज सुदामा जी के मन में संकोच है रहे हो, सो वह पोटली को छिपा रही। भगवान कह रहे हैं क्यों से सुदामा, भाभी ने कचना भेजो? अरे ना भैया, वह बात है छोड़ तू, और देख हम गुरुदेव सांदी कुनी मुनि के आश्रम में पढ़े करे, और गुरु माता हम पे कितनो लाड़ लड़ावे। कन्हैया बोले वो सब बातन की पतो है, न्यों बता के भाभी ने कहा भेजो है। अरे तू तो कन्हैया पे मतलब की बात ने करे देख, एक दिन गुरु माता ने हमको गुरचना दिए, हम जंगल में लकड़िया बीनने को गए, और हम पेड़न पे चढ़ गए, बारिश है गई, भैया मैंने तेरे हिस्सा के चना खा लिए। भगवान बोले खा लिए सो खा लिए, वो बात गई भाड़ में, नो बता भाभी ने कहा भेजो है। अब तो सुदामा बोले तू तो बात की पीछे कर गए हो यार, हम बस राजी खुशी की बात करना चाहे तो एक ही बात लग रही है। कन्हैया बोले तू टेढ़ हो गया, तू हैरो है, तो बस सीधो ना बैठो जा रो। अब तो ठाकुर जी ने ऐसे कंधा पकड़ो, और बगल में ते पोटली जैसी खिसकी है, ठाकुर जी ने लपक ली, और एकदम ते पोटली खोली है। ओहो, अरे मेरी भाभी ने मेरे लिए इतनी अच्छी सौगात भेजी है। अब तो भगवान ने एक मुट्ठी भरी है अनेन विश्वात्मा प्रियंतम, दूसरी मुट्ठी भरी है अनेन सर्वात्मा प्रियंतम, और तीसरी मुट्ठी जैसे भरी मैया ने रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो। बोल कहा कर रहे हो, कच हमको भी छोड़ दो। अब अंदर ही अंदर आंखन में बात चल रही है। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लियो, 2 लोग तो दे दिए, अब हम भी कहीं रहेंगे, 3 लोग नहीं दे दोगे। अब तो कन्हैया कह रहे क्यों, तुम्हें कहा जरा पर ठहरो है, मेरो मित्र, मेरो सखा, और वो भी ब्राह्मण। अरे मैं तो चाहूं या तू सब कछ दे दूं, अपने ढोरे कछ न राखूं। अब तो रुक्मणी कह रही है अच्छा इतने दयालु बन रहे हो, भूल गए कि वो भी ब्राह्मण हो जिसने छाती में लात मारी। भगवान बोले अच्छा तू यह बात है भूल गई है कि जिस ब्राह्मण ने लात मारी ना छाती में, वह प्रभु के चरण के चिन्ह में तो को निवास मिलो है, नहीं तो तू मेरे चरणन में पड़ी रही। मैंने तो को छाती पर निवास नहीं दियो, और तो शर्म ना आवे, तेरे ब्याह की चिट्ठी भी तो ब्राह्मण ही लेके आयो, वही ब्राह्मण हो कि ना हो?
अब तो मुस्कुरा गई मैया। अरे ना ठाकुर जी, हम तो यूं कहेंगे प्रसाद हमें भी मिल जाना चाहिए, अकेले अकेले मत खाओ, कस तो हक हमारो भी बने। सो आज मैया रुक्मिणी ने और सारी रानी ने प्रसाद लियो है, प्रेम से ब्राह्मण के चरण छुए और आज भगवान की पत्नी को और आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी महाराज। अब कह रहे हैं सुदामा जी महाराज, क्यों भैया तेरी कितनी पत्नी है? बोले जितनी दिख रही हैं। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब कस देर तो हाथ न्यो हो, अब हाथ नीचे को है वो, अब तो न्यो करन लगे। ओ भैया न्यो बता दे पारोसीन कितना बुला लें, बल काई की ना घबरावे मत, मेरी है बल कितनी है, बल ज्यादा ना है थोड़ी सी है, बस 16,108 है। सुदामा बोले ओ भैया तेरी माया तू ही जाने बता, हमारा एक ब्याह हो सो वाके भी ताने दे रोए हैं हमारी घरवारी ते, और तू जो है जर कहता कह रहे बता कैसी है, और तेने 16,108 ब्याह कर लिया और हम तेरे टोके भी ना। कन्हैया बोले भैया ब्याह हो तो बारात जाती, हल्दी चढ़ती तो कसनो तो फोटो देते, यहाँ तो बाबारी बात है, ना पुआ ना पापड़ी और गदाम बहुआ परी। भैया अभाल बैठे और अभारी चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। सो भैया ऐसे ब्याह हुए तो तू कहते नो तो देते। अब तो सुदामा बोले बोले एक काम कर भैया, सबके बट को आशीर्वाद तू ही ले ले। सो सुदामा ने और भगवान को ही आशीर्वाद दे दिया। ये ब्राह्मण की शक्ति है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, भगवान की छाती में भी लात मार सकता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कि मैं ब्राह्मणन के आशीर्वाद देते हूं जो भी कुछ हो। अब तो जो है सवेरो हो है। सुदामा बोले कन्हैया अब मैं जाऊं अपने घर को? भगवान बोले भैया ठीक है, आ तो जा तो रहकर, नेक राजी खुशी की ले लेकर, इतना लंबो गोता मत लगाया करे। बोले अच्छा ठीक है भैया, तू राजी हो तो मैं जाऊं? बोले हाँ ठीक है भैया चल, कोई बात ना, संभर के जाइयो। अब सुदामा जी चलने लगे। भगवान बोले ओ भैया रुक जा। सुदामा बोले क्या बात है? भैया लत्ता ने उतार दो। ठाकुर जी ने जो कपड़ा पहनाए वो भी उतरवा लिए। सुदामा बोले ओ हो मेरा श्याम सुंदर कितनो दयालु है, कहीं इन कपड़ांते मेरे मन में और भावना बदल जाए, अहम भावना आ जाए, या हमारे घनश्याम ने मुंह पे मेरे कपड़ा उतार लिए हैं। साची बात है रे सुदामा, अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। चाहे तुम राजा महाराजा बन जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी जड़ कभी भूलनी नहीं चाहिए। सो भगवान ने मुझको याद दिला दी है कि सुदामा तू है कौन? सो भैया मैं तो अपने कपड़ान में ही खुश हूँ। बोले भाई श्याम सुंदर तू बड़ा दयालु है। अब सुदामा बोले अच्छा अब तो जाऊं? बोले हाँ भैया ठीक है, हाँ तो जा तो रहकर, नेक राजी खुशी के ले लेकर। अब सुदामा चलन लगे। श्याम सुंदर बोले कछ भूल ना रहे हो क्या? सुदामा बोले मैं क्या भूल रहा हूं? अच्छा मुझे याद दिलानी पड़ेगी। अरे जा भाभी ने और इतने प्रेम के सौगात भेजी, क्या वह भाभी ने हमसे दो शब्द नहीं कहे? हमको कछु राम राम श्याम श्याम कोई संदेश हमारे लिए नहीं भेजो? सुदामा बोले अरे भैया मैं तो भूल गए हो, कछ कही तो ही। कन्हैया बोले क्या कही? बोले ऐसे कही श्याम सुंदर कि एक मास दो पक्ष में और दो ही एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। कन्हैया बोले अच्छा ऐसे कही भाभी ने? बोले हाँ ऐसे कही। तो ठीक है, तो भाभी से कह दीजो जाके के होनी थी सो हो गई, और अब आगे ना हो। अरे भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। भैया सुदामा भाभी ते कह दीजो एक जो होनी है लई, अब आगे कोई ऐसो नहीं होएगो। अब तक तो तेरे घर में ग्यास मने करे, एकादशी मने करे, और अब रोज द्वादशी मनेगी। जब हम ग्यास को बरती रहे ना, या काई भी बरते करें, तो पहले दिन तो रहेंगे भूखे, और अगले दिन टूट के परे खूब चकाचक द्वादशी को खूब खामे ठोक के। भाई कल हम बरतिए और आज तो हमने कह के कढ़ी बनवाई नहीं, भैया कढ़ी बनवा ले, तो चकाचक खामे। तो आज भगवान ने कही है कि भाभी तेरे भवन में
और रोज द्वादशी होए। अब तो सुदामा जी महाराज और आ गए हैं। अब आके देखे तो सुदामा जी की तो झोपड़ी के पत्ते ही ना आए, और सुदामा जी कह रहे क्यों भैया, ओ मेरी टूटी सी झोपड़िया, अरे कहाँ गई भैया, अरे महल बनो है बड़े जोर को, टूटी सी झोपड़िया, ओ मेरी भैया, महल बनो है बड़े जोर को, टूटी सी झोपड़िया। क्यों भैया, वहां कौन खड़े, महल बने पड़े सोने के, कंचन महल। सुदामा मंदिर देख डरे, और यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। बड़े बड़े महल को देख कर सुदामा घबरा गए कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। और जो द्वारपाल वहां खड़े उनसे कह रहे भैया मेरी टूटी सी झोपड़ी कहाँ गई। द्वारपाल कह रहे महाराज हम तो आज ही आए, हमें नहीं पता। बोले ये महल कौन के, बोले ये सुदामा जी महाराज के हैं। सुदामा बोले कि सुदामा तो मैं ही हूं, पर भाई नो के करें कि माया तेरे तीन नाम और परसी परसा परशुराम, भैया यूं कोई सुदामा राजा होए हो। बोले भैया तुम्हारे सुदामा महाराज कहाँ हैं, उनसे तनक हम पूछ लें, लेकिन भाई हमारी झोपड़ी है यहाँ पे कहाँ है। बोले वो तो द्वारका गए। बोले द्वारका, द्वारका तो मैं ही गई हूं। अब सुदामा बोलो रे कहीं ऐसे तो ना है या श्याम सुंदर ने या टेढ़ी टांग बारे ने कुछ खेल रचा दियो हो। बोले सुदामा अगर यूं वाको खेल है तो भाई तेरे बालक तो अंदर होंगे, सुशीला तो अंदर होएगी। अब तो बन की अच्छा तो तुम्हारे सुदामा जी महाराज द्वारका गए। बोले हाँ, तो फिर उनकी पत्नी और उनके बालक, बल वो तो महल के अंदर हैं। तो भैया ने उन्हें बुलाए थे, हम उनसे ही पूछ लेंगे कि भाई हमारी झोपड़ी कहाँ गई। बोले महाराज रुको, अब द्वारपाल अंदर गयो है और सुशीला को बताइए। अब तो सुशीला ने और आरती की थाली सजाई है, गहने ते लग रही है, झमरी झमर है रही है, चमक मार रही है, हीरा मोती माला पहन रखी है, हीरा मोती इनकी, और हीरे की अंगूठी पहन रखी है, क्योंकि जब वैभव आवे सो होलिया बदल जाए, ऐसे लग रही है जैसे लक्ष्मी आ रही हो। सो हाथ में आरती की थाली है और पायल की झनकार है रही है। अब सुशीला आ रही है थाली लेके। अब सुदामा बोलो रे सुदामा यू तो कई राजा की रानी है रे, तू कौन से झोपड़ी की पूछे वो, बता तेने आते झोपड़ी की पूछी ना, और याने बरो मानो ना यू अपने आदमी पे कहेगी और सुदामा तेरी हालत खराब हो जाएगी। लौट निकल ले यहाँ पे, पूछने में भलाई ना है। अब सुदामा जी लौटन लगे तो पीछे से आवाज आई, अजी सुनिए। सुदामा के पाम हुई क्यों रुक गई। भाई आवाज तो कचकच सुशीला की सी लग रही है। अब रुके और हौले हौले मुड़ के देखो, अब नीचे थे और ऊपर तक देख रहे, बल सुशीला तेरे देते लंबे चुटीला, बल सब द्वारकाधीश की माया है। बोले अच्छा मैं जब ही कहूं एक भाई मुंह पे थे तो तन पे थे कपड़ा उतरवा लिए, और तो को बताओ ये महल तो महले चाहिए, सो तो को दे दिए। अब एक काम कर, तो चाहिए महल तो महले, सो तो को महल दो महले मुबारक, पर भाई मैं तो अपनी झोपड़ी डालूंगा और मैं तो अपनी झोपड़ी में ही भगवान को भजन करूंगा। इतने में ही आवाज आई तो शर्म नहीं आ रही, हमारी नाके कटवावे हो हैं। लोग कहा कहेंगे कि द्वारकाधीश को मित्र और झोपड़ी में रह रहे हो, टेढ़ी टांग वालों ठाड़ो पीछे मुस्कुरा रहे। सुदामा बोले रे बनवारी देख तेरी लीला तू जाने, भाई ऐसी बात है भैया, देख जो माया है ना, या माया को प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाए तो भाई ऐसा भैया हमारी कहीं बुद्धि खराब ना हो जाए, हम तो यहाँ हमारे भैया अपनी झोपड़ी में ठीक है, कहा करेंगे या महल में अगर हमारी नीयत बदल गई तो। कन्हैया बोले अरे सुन सुदामा ऐसी बात नहीं, तू अपनो मान ही क्यों है, या मेरो मान के रहे, मेरो ही मान के रहे और या में भजन कर। सो आज भक्त राज सुदामा को समझायो है, और अब तो सुदामा जी खुश हुए हैं
और क्या कह रहे हैं? ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तारे
तुलसी नगर से दिल में न पागल मेरा घर घर में तेरा पागल घर में तेरा पागल तुलसी नगर से है दिल मेरा घायल तुलसी नगर से दिल मेरा प्यार में मिलाना हो गया और दीवाने मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुर्गी वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया और दीवाने तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुर्गी वाले तेरा ओ दीवाने तेरा वाले तेरा और दीवाने तेरा
तनक पिवाए तेरी मीठी लागे काश गुजरिया तनक पिवाए तनक पिवाए मेरी गुजरिया तनक पिवाए तनक पिवाए मेरी गुजरिया तनक पिवाए मेरी
मार्ग